हमारे साथ नीलम की दोस्त मौजूद हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर सिक्किम है और मैं यहाँ लगातार जो किसान आंदोलन है उसमें भागीदारी देती रही हूँ। और जो डॉक्टर सिक्किम, एक बात बताइए, नीलम से कब से परिचय में आई हैं? नीलम से लगभग 1.5 साल से परिचय में। हाँ। अच्छा। और कब मिले थे आप उनसे? पहले वो हम खटकटोल को हम मैनेज कर रहे थे। खटकटोल को मैं और आजाद जी लगातार खटकटोल पे हम आंदोलन लड़ते थे, किसान आंदोलन, नस्ल और फसल की जो लड़ाई थी। तो जब खटकड़ के ऊपर वो आती थी कभी कभी, उसके बाद हमारा 1 साल से यहाँ धरना है, यहाँ भी हमें समर्थन देने के लिए आती थी। वो किसी किसान संगठन से नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है। उसके बाद जैसे ये पहलवानों वाला जो आंदोलन था उसमें हम साथ थे 3 दिन, और भी जैसे सूरजमुखी का आंदोलन था उस दिन भी वो सारा दिन मेरे साथ थी। तो लगातार हम रहे और फोन से भी हमारा संपर्क था। किस तरह के स्वभाव की थी नीलम? क्योंकि एक महिला जो है एक दूसरी महिला से बहुत ही आत्मीय होती है। हाँ, बिल्कुल शांत स्वभाव की है, ज्यादा बोलती नहीं, पर जब बोलती है टॉपिक के ऊपर बात करती है, बड़ी गहराई से सोचती है, अम्बेडकरवादी दिमाग की है, भगत सिंह पढ़ती है, छोटू राम पढ़ती है। वो सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन का जैसे एक नारा में कई बार बोलते हैं कि हम सत्ता परिवर्तन नहीं, ऊंचाना से व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। तो उस मूवमेंट के ऊपर हम काम कर रहे थे। तो उसके अंदर एक विचारधारा थी कि कुछ बदला जाए, कुछ बड़ा किया जाए, ताकि ये जो गूंगी बहरी सरकार है इसको सुनाई दे और दिखाई दे। कल जो कुछ भी किया उससे आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। क्योंकि नहीं, एक बात बताओ, जब हमारे देश के अंदर सिर्फ धर्म और ये कहते हैं कि मंदिर और घंटे बच गए हैं, और लगातार जो शोषित वर्ग है वो लगातार लड़ रहा है और उसकी आवाज को नहीं सुनाई दे रहा और सुनाई नहीं दे रहे, क्योंकि आपको पता संसद और विधानसभा के अंदर जो लोग बैठे हैं उनको दिखना और सुनना शायद कम हो गया। तो ऐसे धमाकों की मजबूरी है, कोई जरूरी नहीं है। तो आपको लगता है कि ये जरूरी में नहीं, मजबूरी में उठाया गया कदम? बिल्कुल जी। बेरोजगारी थी, वो एक बात बताओ, क्वालिफाइड है और एमए है, बीएड है। एक क्वालिफाइड बच्चा है, आखिर करेगा क्या? जब बच्चा बीए, एमए, पीएचडी करने के बाद भी माँ बाप से पैसे मांगता है तो उसके दिल पे क्या गुजरती है, ये आप भी महसूस कर सकते हैं, हम भी महसूस कर सकते हैं। और वो एक नीलम का दर्द नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के बच्चों का दर्द था जो उसने वहां जाके जाहिर किया। आपको लगता है तरीका कुछ और हो सकता था तो ज्यादा बेहतर होता? नहीं, तरीके बहुत हमने किए, हमने लगातार आंदोलन किए, लगातार अपनी आवाज उठाई, लगातार मीडिया के थ्रू सरकार को बताने की कोशिश की, पर ये गूंगी बहरी सरकार है, ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए ये आखिरी एक ये कह सकते हैं कि आखिरी में मजबूरी में लिया गया फैसला था। एक सवाल कहना चाहूंगा, क्या नीलम के जो और भी दोस्त थे उन लोगों से कभी आप संपर्क में रहे? नहीं, नीलम के जो और अन्य संपर्क, जो उसके जो स्टडी से संबंधित बच्चे हैं उनसे मेरा संपर्क नहीं रहा, क्योंकि मेरा ये था कि वो धरने पे आती थी जब बात होती थी, या फोन पे जब भी हमें टाइम लगता तो हम लंबी वार्ता करते थे। भाई ये हो सकता है, यहाँ से ये बदला जा सकता है, इसको शिक्षित किया जा सकता है, इसके ऊपर पर्चे छपा के बांटे जा सकते हैं। ईवीएम के बारे में भी हमारी कई बार बात होती थी, शिक्षा के बारे में भी बात होती थी। जब मैं एमएसपी पे बात करती थी तो हमेशा रोजगार पे बात करती थी कि हमें रोजगार को जब तक बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, हमारे जो बच्चे हैं वो विदेशों की तरफ रुक कर रहे हैं, वहां मजदूरी करने के लिए मजबूर कर दिया है इस सरकार ने। इस देश के अंदर नौकरी नहीं है, और जो हमारी जमीनें उनको हम बेच के बच्चों को विदेश भेज रहे हैं मजदूरी करने के लिए। तो इसके ऊपर काफी वो माइंड से प्रेशर में थी। अच्छा, आपको लगता है कि जो उसके दूसरे दोस्त थे उनसे कभी आपकी नहीं, मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि हमारी मुलाकात तब होती थी या तो हम आंदोलन के लिए कहीं बाहर जाते थे। एक बार बताया, 25 तारीख को उसने हॉस्टल छोड़ दिया था, बताया था उसने आपको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी 1.5 महीने पहले बात हुई थी। उसके बाद हमारे उचाना के अंदर एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल और बच्चों से, बेटियों के ऊपर अत्याचार का ही मामला था, मैं उसमें इन्वॉल्व थी, तो मैं उससे बात नहीं कर पाई 1.5 महीने से। सर, अब आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखो, हम जो नीलम बेटी ने जो आवाज बुलंद की है, हम उसकी आवाज का समर्थन करते हैं। हमने वीडियो में देखा, वो कह रही है कि बच्चों को रोजगार चाहिए, युवाओं के लिए रोजगार की आज बहुत सख्त जरूरत है, जबकि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन कहाँ है रोजगार? आज रोजगार के मामले में बिल्कुल हम पिछड़ चुके हैं। दिल्ली की बात करो, दिल्ली में पुलिस भर्ती निकली थी, 35 लाख बच्चों ने पेपर दिए हैं। तो हरियाणा के अंदर 4th क्लास के बच्चे, छोटी स्टेट है हरियाणा, तो 14 लाख बच्चों ने 4th क्लास के लिए पेपर दिए हैं, जबकि जिसमें MPhil, PhD, LLM, LLB, तो सब शिक्षा का क्या महत्व रह गया? इसलिए रोजगार खत्म कर दिया। रोजगार की आवाज जो बेटी ने उठाई है, जो तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई है, किसान मजदूर की समस्याओं को सरकार नहीं सुन रही, ये आवाज उठाना कोई गलत काम नहीं, प्रजातंत्र के अंदर सबका हक है आवाज उठाए, लेकिन सरकार तानाशाही ना दिखाए। यूपीए जैसे संगीन धाराएं लगाकर ये आवाज को दबाना चाहते हैं। इसलिए हमारी सरकार से मांग है
कि बेटी नीलम को रिहा किया जाए और जो ये संगीन धारा लगाई है इसको वापस लेने का काम। आप व्यक्तिगत तौर पे जानते थे नीलम को? हाँ, हम इसलिए जानते थे कि वो हमारे धरने को समर्थन करने काफी बार आई है। उससे पहले जब हमने खटखट टोल पर नेतृत्व किया था वहां पर भी समर्थन करने के लिए आती थी और महिला खिलाड़ियों को साथ वो हमारे साथ दिल्ली जाकर ने उसने महिला खिलाड़ियों को भी समर्थन किया था। तो निश्चित रूप से ये जितने भी लोग हैं उसके एक तरह से समर्थन में हैं। हालांकि यहाँ पे एक पंचायत भी बैठेगी जो तय करेगी कि फाइनली करना क्या है, लेकिन जितने भी लोग मिल रहे हैं वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि बेशक उसके विरोध का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन जो उसने विरोध किया है वो गलत नहीं है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। कैमरामैन चेतन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, जिंद।